हाय दिस इज़ असद अली वाचिंग अपना घर डॉट पी के। आज हमारे पास मौजूद है 30 × 70 टन हाउस विच हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड बाय अपना घर डॉट पी के। इस वीडियो में मैं आपको घर का सारा एनालिसिस बताऊंगा, क्या क्या एलिमेंट्स हम लोगों ने यूज़ किए घर के किचन में, वॉशरूम में, फिनिशिंग में, ग्रे स्ट्रक्चर में, और क्या क्या मुश्किलात फेस करना पड़ी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो अंडर कंस्ट्रक्शन के सारे प्रोसीजर के डाटा है वो इंशाल्लाह आपको गूगल ड्राइव की सूरत में मिल जाएगा। और सरप्राइजिंगली ये घर फॉर सेल भी हमारे पास अवेलेबल है और उसके पीछे एक सिनेरियो है जो कि मैं आपको सारा बताता हूँ। तो 10 मरला हाउस 30 × 70। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, रिसेंटली हम लोगों ने 3 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं जो कि काफ़ी सारे लोगों ने फिजिकली जाके देखे भी हैं, रहमान एनक्लेव में, पुलिस फाउंडेशन में और गुलबर्ग ग्रीन्स में 10 मरला के। लेकिन उनमें से एक प्रोजेक्ट पर ये क्रिटिसिज्म था कि दैट हाउस इज़ फॉलोइंग इन क्लासिकल डिज़ाइन और उसमें ज़रा फूल बूटे का इस्तेमाल किया गया है। तो जिन लोगों ने वहाँ पर क्रिटिसिज्म किया था तो यहाँ भी उनको इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि जब भी हम घर क्लाइंट के लिए बनाते हैं तो उसमें वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्लाइंट। लेट्स अज्यूम अभी आप हमसे घर बनवा रहे हैं XYZ जगह पे, तो अगर आप हमें कहेंगे कि भाई मॉडर्न डिज़ाइन में जाएं, वी विल गो टू द मॉडर्न। अगर आप कहें जी मिनिमलिस्ट में जाएं तो वी विल गो टू द मिनिमलिस्ट। अगर आप कहेंगे नहीं क्लासिकल में आए तो हम फुल बूटे आपको बना के देंगे। सो जो घर अपना घर डॉट पी के अपनी कैपिटल के साथ फॉर सेल लेके आता है या मार्केट के लिए बनाता है, उसमें हम अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं घर को। तो लाइक ऑलवेज आई विल डू एन ऑनेस्ट, फेयर एंड इम्पार्शियल रिव्यू ऑफ द हाउस। बेशक ये घर अपना घर डॉट पी के ने कंस्ट्रक्ट किया, लेकिन आई विल ट्राई, क्योंकि ये घर तकरीबन ऑलमोस्ट 2 महीने यूज़ हुआ है और जिनका ये घर है वो फैमिली इस वक्त जो है वो ओवरसीज़ गई हुई है एंड दे वांट टू मूव अब्रॉड बैक, ठीक है, ड्यू टू देयर पर्सनल रीज़न। बड़े प्यार से उन्होंने ये घर बनवाया। टुक ऑलमोस्ट 1 ईयर इस घर को कंप्लीट करने के अंदर, और मार्च में कंप्लीट हुआ और 2 महीने वो रह के सो नाउ दे हैव टू मूव अब्रॉड। सो घर फॉर सेल भी है, फर्निश भी है, और जो घर की बिल्ड क्वालिटी है डेफिनेटली हर कोई जो बंदा घर बनाता है अपने घर की तो वो चीज़ों की तारीफ़ ही करता है। लेकिन इंशाल्लाह मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि वी हैव मेड अ डिफरेंस एंड वी हैव मेड अ स्टेटमेंट है। अच्छा जी, घर के अंदर एंटर होते हैं, सबसे पहले रैंप हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे क्यारी की स्पेस है, बाहर स्लाइडिंग 16 गेज का डोर है, वाटर ड्रेनेज आपको देखने को मिल रही है। फिर इसके साथ अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। फ्रंट एलिवेशन पे स्टोन टाइल्स और रॉक वॉल का इस्तेमाल किया, क्योंकि आपको पता है कि बहरिया के प्रोडक्ट्स में यू हैव गॉट स्कार्सिटी ऑफ द ऑप्शंस, यू आर शॉर्ट ऑफ द ऑप्शंस, क्योंकि वो उन्हीं के लिमिटेड एलिवेशंस के डिज़ाइन को आपने पिक करना होता है, तो आप एक्सपेरिमेंट्स जो है वो नहीं कर सकते। तो जो गुलबर्ग में एक हमारा इंशाल्लाह साइट आ रही है अभी F ब्लॉक में, 570 प्लॉट मेन बुलेवर्ड, 100 फीट वाइड पे, उसका जो एलिवेशन है, और वो घर 5 फ्लोर्स में आ रहा है, 5 स्प्लिट लेवल में, वो मेज़ानाइन फ्लोर वाला घर हम लोग लेके आ रहे हैं, जो कि इससे पहले पाकिस्तान में वो कॉन्सेप्ट ही किसी ने नहीं देखा होगा। वी हैव जस्ट पेड 1 मिलियन टू डिज़ाइन दैट हाउस। सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए हमने इतने पैसे पे किए और पाकिस्तान के टॉप आर्किटेक्ट से हमने डिज़ाइन करवाया। तो इंशाल्लाह उसकी सारी अपडेट्स आप लोगों को आती रहेंगी। घर के अंदर एंटर होते हैं जी, थ्रू आउट द हाउस आपको जो है ना वो सॉलिड वुडन डोर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। और फिर हम यहाँ से घर के अंदर एंटर होते हैं तो वुडन वर्क इस घर के अंदर जो हमने किया है सारा सॉलिड वुडन वर्क है विद द येलो पाइन वुड, और उसके साथ ओक का भी जो है वो इस्तेमाल किया। घर का लेआउट प्लान बिल्कुल डिफरेंट है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ऑल टुगेदर इट इज़ बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट कि भाई सिंगल यूनिट घर है और उस फैमिली के लिए जिसने इस घर को कभी रेंट आउट नहीं करना, ठीक है। और बिल्कुल एक यूनिक किस्म का लेआउट है, जिसका मतलब है कि ग्राउंड फ्लोर पे वी हैव गॉट द 1 बेडरूम एंड ऑन द फर्स्ट फ्लोर वी हैव गॉट द 3 बेडरूम्स। तो स्टार्ट अप विद द थिंग्स। मैं आपको सबसे पहले घर का लेआउट समझाता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि लेआउट समझना सबसे ज़्यादा ट्रिकी और इंपॉर्टेंट है। राइट साइड पे वी हैव गॉट द ड्राइंग रूम एंड द डाइनिंग स्पेस वे टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर, और हमारे पास जो स्टेयर केस भी है सारा वुडन स्टेयर केस है। फिर इसके साथ दिस इज़ अ लिविंग रूम, ग्राउंड फ्लोर पे मास्टर बेडरूम, किचन, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। सो दिस इज़ द लेआउट ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। तो स्टार्ट अप विद द थिंग्स। हम सबसे पहले आते हैं जी ड्राइंग रूम और डाइनिंग स्पेस के अंदर। सो दिस इज़ द ड्राइंग रूम स्पेस, WPC फ्लूटेड पैनल्स का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, जो कि बड़ा यूनिक और ग्रेसफुल लगता है। और इसके साथ साथ थ्रू आउट द हाउस आपको वुडन फ्लोरिंग देखने को मिलेगी। कोई टाइल नहीं है, कोई ओरिएंट की टाइल नहीं है, टाइम्स की टाइल वो वाली बैच से ख़त्म हो गई है। पूरे घर में पाकिस्तान केबल इस्तेमाल की है। वॉशरूम के अंदर अभी एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, ना ही पोर्टा ना ही फैसल, वी वेंट विद द मराची दिस टाइम अराउंड। फिर इसके साथ UPVC विंडोज़ हैं। जो सामान है, जो फर्निशिंग है, वो अपना घर डॉट पी के नहीं की, जब क्लाइंट शिफ्ट हुए उन्होंने खुद इसको परचेज़ किया
और वो अपनी मर्जी से ही इसको आगे सेल करेंगे। अभी जो मैं आपको प्राइस बताऊंगा घर की, दैट इज़ विदाउट फर्नीचर, उसमें फर्नीचर शामिल नहीं है। हाँ, इफ़ समबॉडी इज़ इंटरेस्टेड टू परचेज दिस हाउस, आप लोग क्या कर सकते हैं कि भाई इसको हमसे बैठ के फर्नीचर की भी डील कर सकते हैं, तो हम आपको सारा फर्नीचर भी साथ दे सकते हैं। लेकिन प्राइस में अभी जो आगे है उसमें फर्नीचर शामिल नहीं है। कर्टन्स वगैरह जो कि क्लाइंट ने खुद इंस्टॉल किए, यूपीवीसी विंडो डबल ग्लेज्ड, ठीक है। फिर इसके साथ बीच में जो है वो हमने नेट डोर्स भी इसके अंदर शामिल किए हैं, नीचे मार्बल सिल जो है वो इसके अंदर इंक्लूड की है। फिर इसके साथ वॉल मोल्डिंग्स काफ़ी सारी हैं, फिर एम्बिएंट लाइट्स हैं, स्ट्रेट लाइन सीलिंग डिज़ाइन रखा है इसके अंदर, और दिस इज़ द डाइनिंग स्पेस। फिर इसके साथ आ जाते हैं जी पाउडर रूम के अंदर। पाउडर रूम के अंदर मराची का कंसील्ड कमोड आपको देखने को मिल रहा है, नो पोर्टा नो फैसल, ठीक है। और आप लोगों ने जो ये यूज़ कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस भी बताना है। वे टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे हम आते हैं। सो दिस इज़ द लिविंग रूम। लिविंग रूम में बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सादा, बिल्कुल ऐश वाइट कलर इस्तेमाल किया, कोई लाल पीला नीला कलर। मैंने आपको बताया था कि फूल बोटम वाला घर नहीं है। दिस इज़ अ प्योर मॉडर्न स्ट्रेट लाइन डिज़ाइन हाउस और विद एलिगेंट वाइब्स। फिर इसके साथ वुडन फ्लोरिंग आपको देखने को मिल रही है। मीडिया वॉल बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि सादी, ठीक है। क्योंकि द रिक्वायरमेंट वॉज दे डोंट वांट एनी फॉस, मतलब अब यहाँ पे मीडिया वॉल इतनी निकली होती तो स्पेसेस जो है ना आपको पता है कंजस्टेड हो जाती हैं। फिर इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे 2 विंडोज़ हैं फॉर द वेंटिलेशन, और हवा के लिए जो हैं वो यहाँ पे 2 विंडोज़ दी गई हैं, ठीक है। और कर्टन्स वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं, और बाहर से अभी इट्स डे लाइट और आपको पता है कि घर पूरा लिटअप है, बड़ा अच्छा लिटअप है। फिर इसके साथ अभी सीलिंग फैंस वगैरह इंस्टॉल होना बाकी हैं, और बीच में जो है वो अगेन हमारे पास शैंडलर आ रहा है। सो दिस इज़ द किचन और दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। तो पहले हम लोग जो है वो मास्टर बेडरूम देखते हैं, फिर किचन में आते हैं। अगेन वुडन फ्लोरिंग आपको देखने को मिल रही है। बैक साइड पे फीचर्ड वॉल है जिसमें आप कुछ चीज़ें बाद में कर सकते हैं, अभी काफ़ी जो है वो अनडेकोरेटेड है, सिंपल है, ठीक है। फिर ड्रेसिंग वगैरह पड़ा हुआ है जो कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से रखा है। बैक साइड पे जो है वो हमारे पास लॉन्ड्री के लिए स्पेस है, और ऊपर सर्वेंट रूम में जाने का भी डायरेक्ट यहाँ से हमारे पास एक्सेस है, ठीक है। तो मैं आपको बाहर जाके भी एक नज़र यहाँ से विज़िट करवा देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ से बैक साइड पे स्पेस, ठीक है, खारदार तारें भी यहाँ पे दी गई हैं, और दिस इज़ द वे टूवर्ड्स द सर्वेंट रूम, ठीक है। और एसीज़ वगैरह भी क्लाइंट ने अपनी मर्ज़ी के इंस्टॉल किए हैं, और इस घर के साथ एसीज़ वगैरह भी फ़िलहाल शामिल नहीं हैं। अगेन बात वही है कि अगर कोई इंटरेस्टेड होगा, ही कैन कम सिट एंड मेक अ डील विद अस। फिर यहाँ से आते हैं तो 3 डोर कबर्ड है हमारे पास। कबर्ड भी बिल्कुल सिंपल हमने इनामल कोटिंग के साथ जो है वो उनको रखा है, कोई लेमिनेशन वाली नहीं है, प्योर वुडन हमारे पास यहाँ पे कबर्ड्स हैं, ठीक है। और इसके साथ बीच में लाइट एंड अटैच वॉशरूम, और वॉशरूम में भी मराची का आपको जो है वो वैनिटी देखने को मिल रही है, LED लिटअप मिरर। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे टॉवल हैंगर, फिर हमारे पास मराची का जो है वो कंसील्ड कमोड, फिर मुस्लिम शॉवर, और सेपरेट स्पेस फॉर द शॉवर कैबिन वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और अगेन कंसील्ड शॉवर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और ओरिएंट की टाइल्स, और ऊपर एग्जॉस्ट आपको देखने को मिलेगा। नीचे स्टोरेज स्पेस भी हमने यहाँ पे दी है। तो अभी तक आप लोगों ने बताना कि ओवरऑल घर का टेस्ट आपको कैसा लगा है। मतलब वो लाल पीले नीले वाले चीज़ें मुझे खुद भी पर्सनली नहीं पसंद, तो एलिगेंट वाइब्स आ रही हैं इस घर में कि नहीं? मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में घर ऐसे ही होने चाहिए, बिल्कुल जितने कम कलर आप इस्तेमाल करते हैं उतना ही ज़्यादा आपका दिल घर में खुश रहता है। मतलब मुझे इस घर में जब भी मैं आता हूँ तो एक अच्छी पॉजिटिव वाइब आती है, ठीक है। और कलरफुल घरों में वो वाइब नहीं आती। फिर हम यहाँ पे किचन में आ जाते हैं, तो किचन भी इनका यही था कि हमने घर के थीम को मैच करना है। वॉश बेसिन मिक्सर हमारे पास यहाँ पे जो है वो जो शीट्स यूज़ की गई हैं बिल्कुल डिफरेंट है। मार्केट में ये वाली शीट्स बड़ी कम है, कस्टम मेड शीट्स हैं ये, ठीक है। और इसके ऊपर अगेन एनामल यूज़ हुआ है, और यहाँ पे जो है वो मार्बल इस्तेमाल किया गया है फॉर द काउंटर टॉप। इंडक्शन स्टोव यहाँ पे, और नीचे काफ़ी सारी स्टोरेज है। फिर ड्यूल डोर रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस, और माइक्रोवेव और ओवन, और बैक साइड पे फिर अगेन सर्वेंट रूम में जाने का रास्ता। और दिस इज़ नॉट वुडन फ्लोरिंग, ये आपकी टाइल है किचन में, ठीक है। और बाकी आपकी जो है, क्योंकि अक्सर पानी वगैरह भी गिर सकता है किचन में, तो बाकी हमारी जो है वो प्योर वुडन फ्लोरिंग है। सो दिस वाज द ग्राउंड फ्लोर, और स्लाइडिंग डोर भी आप देख लें प्योर वुडन है विद द टेम्पर्ड ग्लास, और सारा काम जो है वो वुड के अंदर हुआ हुआ है। और यहाँ से हम लोग आते हैं। सो जो घर की आस्किंग प्राइस है दैट इज़ 4 करोड़ 90 लाख, 4 करोड़ 90 लाख, 30-70 का घर, 10 मरला। दिस इज़ विदाउट फर्निशिंग। हाँ, अगर कोई इंटरेस्ट शो करता है कि यार मुझे ये फर्नीचर वगैरह सब समय चाहिए, वी कैन सिट एंड वी कैन मेक अ डील।
ठीक है, मुनासिब, जिसमें आपको फर्नीचर भी ऐड कर देंगे, घर भी ऐड हो जाएगा, और एक पैकेज आपको बना के, ताकि आप आएँ और पैसे पे करें और घर में शिफ्ट हो जाएँ, आपके पास इतना भी हसल ना हो कि आपने जाकर फर्नीचर मारे मारे घूम रहे ख़रीदना हो। यहाँ से चलते हैं जी टुवर्ड द फर्स्ट फ्लोर। प्योर वुडन स्टेयर केस आपको देखने को मिलेगा, तेरे करीब ले आए कैमरामैन इसको। टेम्पर्ड ग्लास है, बीच में वुडन फ्रेम है, नीचे आयरन फ्रेम है जिसके ऊपर ये सारा स्ट्रक्चर है, और इसके साथ प्योर वुडन जो है वो हमारे पास स्टेयर केस देखने को मिलेगा। शनेडियर का डेबी बॉक्स आपके सामने यहाँ पे मौजूद है, इनको दिखा दें एक नज़र। फिर यहाँ से हम लोग आते हैं एंड फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे एक बेडरूम था, फर्स्ट फ्लोर पे वी हैव गॉट द 3 बेडरूम्स। जो सामने अगेन वही फ्लूटेड WPC पैनल का इस्तेमाल हमने किया है। फिर इसके साथ लिविंग रूम स्पेस और वही स्टेयर केस आपको ऊपर जा रहा है इसी तरह, ठीक है। और प्योर वुडन स्टेयर केस है। आप लोगों ने बताना है कि कैसा लग रहा है स्टेयर केस, इसको आप रेट करें ऑन द स्केल ऑफ 10, क्योंकि डेफिनेटली मैं तो फिर वही बात करूँगा, जिसने जो चीज़ की होती है उसको तो अच्छी लगती है। तो जो व्यूअर्स होते हैं, जो ऑडियंस होती है, वही रेट कर सकते हैं, और फिज़िकली भी आप लोग आके इसको रेट कर सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव गॉट द 3 बेडरूम्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर। हम लोग एक प्रॉपर तरतीब से जो है वो फर्स्ट फ्लोर को स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। वुडन फ्लोरिंग आ रही है, सिंपल कलर, स्ट्रेट लाइन डिज़ाइन, कर्टन्स हमें देखने को मिल रहा है, और ये बेड भी उन्होंने ऑब्वियसली इसको इंस्टॉल किया यहाँ पे। और 3 डोर अगेन इनेमल कोटेड जो है वो हमारे पास यहाँ पे। कबर्ड्स हमें इसको कुछ चीज़ों को ओपन भी इसलिए नहीं करा कि पर्सनल बिलोंगिंग्स भी होती हैं, तो हम जब भी जाते हैं जहाँ पे फैमिली रह रही हो या रह चुकी हो, तो हम कोशिश होती है कि चीज़ों को ओपन ना करें। फिर इसके साथ आते हैं जी अटैच वॉशरूम में। सो अगेन यहाँ पे आ जाए, LED लिट अप मिरर, मराची का हमारे पास यहाँ पे कमोड सेट, ओरिएंट की टाइल्स, टॉवल हैंगिंग स्पेस, कुछ फ्यू निशेस, ऊपर एग्जॉस्ट, शॉवर कैबिन, कंसील्ड शॉवर, कंसील्ड कमोड मराची का, और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे जो है वो बाकी एक्सेसरीज वगैरह वॉशरूम की हैं। और अगेन 1 स्टेप डाउन इसको किया गया है ताकि पानी वगैरह जो है वो अंदर ना आए। और इसी तरह वॉशरूम भी इट शुड ऑलवेज बी 1 स्टेप डाउन, और तकरीबन 5 इंच के करीब नीचे होना चाहिए टू द रेस्ट ऑफ द हाउस, ताकि अगर पानी सम हाउ कभी बैक भी करता है तो घर के अंदर ना आए। सो दिस इज़ प्रॉबेबली द बेडरूम फॉर द किड्स, बच्चों का बेडरूम है, ठीक है। और ये ऑब्वियसली उन्होंने ही इसको इंस्टॉल किया यहाँ पे। और दिस इज़ द सेकेंड लास्ट बेड ऑफ द हाउस, और टोटल 4th वन। यहाँ पे भी WPC पैनल यूज़ किया हमने, ठीक है। ये है जी बिल्कुल स्ट्रेट और वाइट कलर के अंदर, जो कि पूरे घर की थीम के साथ मैच कर रहा है। अगर आप डोर्स भी देखेंगे तो ये भी उसी एनामल कोटेड के साथ हमारे पास जो है वो आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। प्योर वुडन डोर हैं। और यहाँ से हम आते हैं। सो दिस इज़ द वॉशरूम। अगेन सारी वही चीज़ें हैं, एग्जॉस्ट, ब्रांड्स, ठीक है, शॉवर कैबिन, वैनिटीज़, हर चीज़ वही है जो कि आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। कंसील्ड कमोड वही मराची का, इनको दिखा दें तो किसी जगह पे जो है वो कोई कमी नहीं छोड़ी। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। तो ये लिविंग रूम स्पेस है, विंडोज़ वगैरह यहाँ पे भी काफ़ी सारे हमने दिए हैं। ये हमारे पास स्टडी रूम है, और दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बेडरूम ऑफ द हाउस विद द प्लेंटी ऑफ सनलाइट एंड प्लेंटी ऑफ एयर। और व्यू भी बड़ा अच्छा है यहाँ से बाहर मार्गला हिल्स का। और बहरी एनक्लेव हमेशा मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि टेम्परेचर यहाँ पे कम होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर सोसाइटीज़। 3 से 4 डिग्री आपको ना पूरे शहर से टेम्परेचर यहाँ पे कम देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे हम आते हैं तो बाहर टेरेस स्पेस है, UPVC विंडोज़ हमने यहाँ पे दी हैं, ठीक है। और डबल ग्लेस जो है वो इसके अंदर ग्लास यूज़ हुआ है। बाहर टेरेस में आ जाते हैं, तो टेरेस से व्यू आप इनको एक दफ़ा दिखा दें ज़रा मार्गला हिल्स का। सो इट्स अ पीसफुल इन्वायरमेंट। और अभी तो यहाँ पे काफ़ी सारी आबादी भी होगी। एक वक्त था यहाँ पे लोग सोचते थे कि भाई कोई कैसे यहाँ पे रहेगा। फिर यहाँ से आते हैं। सो ये इस घर का सबसे बड़ा बेडरूम है इन टर्म्स ऑफ द साइज़, ठीक है। फीचर्ड वॉल है, AC के सारे जो है वो कंड्यूट्स और सारे लाइंस वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी हमने की हुई हैं। और बैक साइड पे फीचर्ड वॉल। तो प्रॉपर यहाँ पे ड्रेसेस देखने को मिल रहा है आपको, वॉकिंग क्लोजेट्स हैं ऑन द राइट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड। कुछ कपड़े वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं इस चीज़ को अगेन टच नहीं करूँगा। और हमने सब ने जो है वो यहाँ पे एक मिरर भी है ड्रेसअप होने के लिए। फिर इसके साथ साथ यहाँ से आ जाते हैं। सो दिस इज़ द अटैच वॉशरूम अगेन। और ये वॉशरूम साइज़ में थोड़ा बड़ा है
एज़ कम्पेयर टू द वंस जो कि हमने पहले देखे हैं। अगेन शावर स्पेस, फिर इसके साथ ऊपर एग्जॉस्ट, फिर इसके साथ जो है वो मुस्लिम शावर और सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। क्रीप करके उनको दिखाएं, एक्सेसरीज़ वगैरह को सारे को ओपन करें इसको। फिर इसके साथ मराची का हमारे पास यहाँ पे वही वैनिटी है, ठीक है। एलईडी लिट अप मिरर आ रहा है, ओरिएंट की टाइल्स हैं, मार्बल टॉप है, नीचे स्टोरेज स्पेस है, बैक साइड पे कमोड है। सो अगेन वी वर एट बैरिया एनक्लेव इस्लामाबाद, 10 मरला हाउस, डबल स्टोरी, एंड द आस्किंग प्राइस ऑफ दिस हाउस इज़ 4 करोड़ 90 लाख। और इसके साथ साथ दिस इज़ द स्पेस बाहर हमारे पास। ये बेसिकली आप कह रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस रूम इसको यूज़ कर सकते हैं, प्रेयर रूम यूज़ कर सकते हैं, स्टडी रूम यूज़ कर सकते हैं, रिक्रिएशनल रूम यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ से आते हैं तो बाहर हमारे पास जो है वो अगेन यहाँ से भी टेरेस एक्सेसिबल है, और अगेन ग्रीनरी वगैरह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा ज़ालिम है। फिर हम यहाँ से चलते हैं एंड विल गो टूवर्ड्स द रूफ टॉप ऑफ द हाउस। और अभी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपना एक ओपिनियन, एक फ़ीडबैक देना ओवरऑल घर के डिज़ाइनिंग, घर का लेआउट और घर का जो एसेंस है, जो घर का सोल है, वो आपको कैसा लगा, डिफरेंट है या मार्केट को ही फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से आ जाते हैं जी रूफ टॉप पे, ठीक है। छत पे चिप्स दी हुई है। फिर ये हमारा जो है वो ऊपर एक छोटा सा डक्ट है ताकि वेंटिलेशन वगैरह तगड़ी रहे, ठीक है। खपरेल वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल हुई है। फिर अगेन सामने मार्गला हिल्स का शानदार व्यू। फिर इसके साथ यहाँ पे आते हैं तो आरओ वाटर प्लांट भी इंस्टॉल किया है यहाँ पे आरसीसी वाटर टैंक के साथ, के पानी वगैरह जो है वो आजकल आपको पता है गर्मी में स्पेशली इट शुड बी क्लीन। सर्वेंट रूम है, सर्वेंट रूम के साथ अटैच वॉशरूम है। सो दिस इज़ इट। सो आप में से किसी ने भी इस घर को विज़िट करना हो या परचेज़ करना हो तो अपना घर .p की टीम से कॉन्टैक्ट करें, और इसी तरह के घर की कंस्ट्रक्शन भी करवानी हो उसके लिए भी हमारी टीम से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इजाज़त लेंगे इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले या पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को अल्लाह ताला उनकी मर्ज़ी के घर और छत नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।